औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अटेम्प्ट द बोर्ड एग्ज़ाम, कि बोर्ड का पेपर आप किस तरह से अटेम्प्ट करें, कैसे अटेम्प्ट करें, या जो टॉपर्स हैं वो ज़्यादा मार्क्स लेते हैं एज़ कम्पेयर टू एवरेज मार्क्स, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो इसके लिए बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि हम सारा साल पढ़ते हैं, मोस्टली उनको 10 to 11 मंथ्स अवेलेबल होते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम अकेडमीज भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, रेगुलर जाते हैं, क्लासेस भी लेते हैं, टेस्ट वगैरह भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो आज की हमारी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि स्टूडेंट्स को गाइड किया जा सके कि कौन कौन सी डेफिशिएंसीज हैं या कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो उनको यूज़ करनी चाहिए जिससे वो अपने पेपर में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें ये देखना है कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि जो आप पेपर जो अटेम्प्ट करते हैं वो आपने ड्रॉ बहुत अच्छे तरीके से करना है। कितने अच्छे से आपने ड्रॉ किया, क्योंकि जब जो एग्जामिनेशन रूम में जब आप जाते हैं, जब आप एग्ज़ाम देते हैं, आप एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं, उसके बाद आपका जब पेपर चेक होता है तो आप वहाँ नहीं होते, आपकी पिक्चर वहाँ नहीं होती, आपकी मेहनत वहाँ नहीं होती, आपने कितनी सिंसियरिटी से आपने अपना सिलेबस कवर किया और प्रिपरेशन की, वो वहाँ नहीं होती। तो उसका आपने प्रूफ देना है। जितना अच्छा आप प्रूफ देंगे वो आपके पेपर से आपको पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे से उसको पढ़ा। तो वो सारा आपके पेपर की अटेम्प्टेशन की बेस पे उस पर डिपेंड करता है, वहीं से ही पता चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक लेआउट बनाएं। आप पूरे पेपर को एक पहले उसको रीड आउट करें, उसके बाद उसका एक स्केच बनाएं। और हम अगर बात करें FAFSC की बात करें तो उसमें हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास MCQs का होता है। You have to attempt 17 MCQs. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तीनों शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 से आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, एंड 4 से आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के होते हैं। 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसके लिए सबसे पहले आपने सिमेट्री बनानी है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप जो क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनको सीक्वेंस से अटेम्प्ट करें। 5, 6, 7, 8, 9, अगर आपको 5, 6, 7, 8 आते हैं तो आप उनको सीक्वेंस से अटेम्प्ट करें। 5 आता है, 6 नहीं आता, 7, 8 आते हैं तो स्किप कर दें, 6 को 7, 8 करें। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आपने सीक्वेंस से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सेकंड प्रायोरिटी आपकी ये है कि अगर आपको सीक्वेंस से नहीं आते क्वेश्चंस के आंसर्स, तो आप देखें कि आपको सबसे अच्छे से कौन सा आता है, उसको आप जो आपको सबसे अच्छे से आए उसको आपने फर्स्ट पे नहीं करना है। इसी तरह फिर आपने देखना है आपको सेकंड नंबर पे कौन सा आता है और फिर थर्ड नंबर पे आपने एक सिमेट्री बनानी है। जो आपको बहुत अच्छे से आता है वो आपने सबसे पहले अटेम्प्ट नहीं करना, ये ख्याल करना है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम भी जब पेपर चेक कर रहे होते हैं तो हमें ये होता है कि इस बच्चे ने, स्टूडेंट ने सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन जो से सबसे अच्छे से आता होगा वो अटेम्प्ट किया होगा। तो सबसे पहले आप वो अटेम्प्ट करें जो आपको सेकंड नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे जो उसको आप फर्स्ट पे अटेम्प्ट करें। इसी तरह जो आपको फर्स्ट पे बहुत अच्छे से आता है उसको आप सेकंड पे अटेम्प्ट करें। तो जब एग्जामिनर चेक करेगा उसको वो फर्स्ट के भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और सेकंड पे जो आप, क्योंकि वो आपका वैसे ही आपको बहुत अच्छे से आता है, उसके भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो तब तक एक टेम्पो बन जाता है एग्जामिनर का कि ये स्टूडेंट अच्छा है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप वो करें जो आपको एवरेज आता है। अगर
3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कुछ क्लासेस में 4 होते हैं, तो उसमें आपने 4th नंबर पे वो नहीं करना जो आपको लास्ट में आता है, आपने 4th नंबर पे एवरेज करना है, और जो आपको लास्ट में अच्छे से नहीं आता उसको आपने 3rd नंबर पे अटेम्प्ट करना है। इन बातों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास कि कुछ स्ट्रेटजीज हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारी बैड राइटिंग है, या हमसे कटिंग हो जाती है, या हमें क्वेश्चन हमारी स्पीड है वो बहुत स्लो है, या हमें क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा होता। तो इसमें थोड़ा सा हम इसकी स्ट्रेटजीज देख लेते हैं कि आपकी राइटिंग मैटर नहीं करती, नीट एंड क्लीन आपका पेपर होना चाहिए। राइटिंग इतना मैटर नहीं करती, रीडेबल होनी चाहिए। अगर रीडेबल नहीं है तो मार्क्स कटेंगे, रीडेबल है तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज आपने मेन हेडिंग देनी है, प्रॉपर हेडिंग देनी है, जहाँ हेडिंग मैंडेटरी हो वहाँ देनी है। हर जगह आपने हेडिंग नहीं देनी। इसके अलावा आपने जो गैर ज़रूरी जो स्पेस है वो नहीं छोड़नी। बाज़ स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, दरमियान में जगह छोड़ देते हैं कि हमें बाद में याद आएगा तो हम लिख देंगे, वो बैड इम्प्रेशन जाता है, बैड इम्पैक्ट जाता है हमारे पेपर पे। ये नहीं करना है। अगर आपको बाद में याद आता है तो बॉक्स बना के साइड पे उसको लिख दें। नेक्स्ट पॉइंट इज कि कटिंग हो जाती है। कटिंग में बेटा आपने जो जितना पोर्शन आपका आपसे रॉन्ग हो गया, या आपको लगता है कि ये मेरा रॉन्ग आंसर है या ये नहीं लिखना चाहिए था, रिमूवर यूज़ नहीं करना आपने, उसको रैंडमली इस तरीके से उसको कट नहीं करना। उसको आपने लाइन लगानी है, उसके लेफ्ट एंड राइट छोटा सा कट लगाना है, और ऊपर उसको क्लोज कर देना है एक और लाइन लगा के। ये रिप्रेजेंट करता है कि इसको नहीं पढ़ना, ये क्लोज हो गया तो एग्जामिनर उसको रीड नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्जिन लगाना है, प्रॉपर मार्जिन लगाना है। आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश में मोस्टली होते हैं पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं आपके, तो राइट साइड पे आपने फर्स्ट मार्जिन लगाना है। और कोशिश करें कि जो आपकी फर्स्ट लाइन जहाँ पे ख़त्म हो रही है, सेकंड, थर्ड और बाकी जितनी भी लाइन्स हैं वो उसी सीक्वेंस से ही ख़त्म हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लाइन आपकी यहाँ ख़त्म हो रही है, दूसरी यहाँ ख़त्म हो रही है, फिर यहाँ ख़त्म हो रही है, फिर यहाँ ख़त्म हो रही है। उसमें एक सिमेट्री होनी चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज आपने स्टूडेंट्स बोलते हैं कि स्पीड हमारी स्लो है, तो इसको हम किस तरीके से रिजॉल्व करें। तो स्पीड स्लो, इसके लिए स्पीड स्लो उन्हीं की रह जाती है, या पेपर वो बच्चे नहीं अटेम्प्ट कर सकते जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो ज़्यादा ज़्यादा टेस्ट दें, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करें उसको, ताकि एग्ज़ाम में आप उसको कंपनसेट कर सकें और अपना क्वेश्चन कर सकें। और इसका एक और मेथड ये भी है कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके लास्ट में जो आपकी शीट है, लास्ट में उसको रफ लिख के वहाँ पे आप पॉइंट्स बना दें कि इस क्वेश्चन में मैंने ये पॉइंट्स लिखने हैं। जब आप एक आउटलाइन बना लेंगे तो फिर आप ओरिजिनल कॉपी पे चले जाएंगे, आपके लिए लिखना इजी रहेगा। इस तरह से आपका टाइम बच जाएगा और आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो टॉपर्स में और जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनमें यही डिफरेंस होता है कि टॉपर्स सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। एवरेज स्टूडेंट है वो कोई अगर नहीं आता तो उसको छोड़ दें। तो इसका भी ये है कि आपने क्वेश्चन स्किप नहीं करना, कोशिश करें आप उसको फर्स्टली आप उसको चैप्टर रिकॉल करें कि ये किस चैप्टर से आया होता है। मोस्टली डिफरेंस को लाइन लगा के लिखें। बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंस को लाइन लगा के नहीं लिखते, पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देते हैं, वो आपका आंसर काउंट नहीं होता। इसके अलावा ये कोशिश करें कि जो डिफरेंस आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2, 3 और 4 डिफरेंसेस लिखने हैं, तो डिफरेंसेस में भी एक सिमेट्री होनी चाहिए। यू हैव टू मेंशन द रिलेटिव डिफरेंसेस। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप एल बायो से ले लेते हैं, हम एलजी और फंजाई में डिफरेंस दे रहे हैं, तो आप एलजी की अगर सेल वॉल की कंपोजिशन बता रहे हैं तो फंजाई की भी, फंगस की भी आप सेल वॉल की कंपोजिशन बताएंगे। उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता रहे हैं एलजी का, तो फंगस का भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
फर्स्ट पे जो रख रहे हैं उसी को आप फर्स्ट पे एलजी का जो रख रहे हैं फंगस का भी वही करेंगे। इसी तरह जो सेकंड पे जो पॉइंट रख रहे हैं फंगस का भी सेकंड पे वही पॉइंट। आंसर लिख लेते हैं, खत्म हो जाता है तो एंड में आपने लाइन लगानी है, लाइन के दोनों साइड पे आपने डॉट लगाना है। इट मीन्स ये हमारा आंसर एंड हो चुका है। इसके बाद आपने सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो इससे ये होता है कि आपका पेपर रीडेबल होता है, एग्जामिनर को इतना टाइम नहीं लगता चेक करने में और इजीली चेक होता है और चीज़ें इजीली डिफरेंशिएट हो जाती हैं। जब आप पेपर कर लें तो उसको पढ़ें, ये अपनी हैबिट बना लें, क्योंकि आप खुद नहीं पढ़ेंगे, आप अपनी मिस्टेक्स नहीं निकालेंगे, उसको एक्सेस नहीं करेंगे, उसकी एवेलुएशन नहीं करेंगे तो फिर एग्जामिनर आपकी मिस्टेक्स निकालेगा और आपके बहुत सारे मार्क्स कट जाएंगे। तो कोशिश करें कि अपना पेपर खुद पढ़ें, मैक्सिमम मिस्टेक्स उसमें से निकालने की कोशिश करें ताकि आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो सकें। टू द पॉइंट आंसर करें, जो पूछा जाए सिर्फ उसी का आंसर करें, इररेलेवेंट आंसर नहीं करें कि इधर का लिख दिया, इधर का इधर लिख दिया, तो वो भी बैड इंप्रेशन जाता है। उसके बाद आपने मार्कर यूज़ करना है हेडिंग के लिए। ब्लू मार्कर इज मैंडेटरी, ब्लू मार्कर आपने यूज़ करना है। इसके बाद इस सब के बाद आपके पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने तैयारी भी बहुत अच्छी की हुई है, आपने आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हैं, ईच एंड एवरीथिंग, आपकी प्रिपरेशन भी है। लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आपका क्वेश्चन रह जाता है। तो टाइम को अच्छे से मैनेज करें। अब अगर हम एफएसएससी की बात करें उसके पेपर के, तो उसका 17 एमसीक्यूज होते हैं। कोशिश करें कि 2 मिनट्स में, मैं 1 मिनट आप मार्जिन रखें तो 2 मिनट में, क्योंकि आप अगर टाइम ज़्यादा अपने माइंड में रखेंगे तो आप उससे भी ज़्यादा लगाएंगे। अगर आप कम टाइम रखेंगे तो वो एवरेज में जाके आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो 17 एमसीक्यूज को कोशिश करें 1 मिनट में एक एमसीक्यूज करें, ज़्यादा फिर आपके 20 to 25 मिनट्स उसमें कंज्यूम होंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपने क्वेश्चन 2 से, फिर 8 3 से और 6 आपने क्वेश्चन नंबर 4 से करने होते हैं। तो उसमें आप कोशिश करें अपना मार्जिन रखें कि आई हैव टू अटेम्प्ट शॉर्ट क्वेश्चन इन 2 मिनट्स। अगर आप इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो ये आपका तकरीबन 1 और 10 मिनट्स टाइम लगेगा। तो 20 मिनट्स वो 1 और 26 मिनट्स और 1 और 30 मिनट्स में आपके शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस आप अपने माइंड में रखें कि आपने यू हैव टू अटेम्प्ट 1 लॉन्ग क्वेश्चन इन 25 मिनट्स। आप 25 मिनट्स में एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप 1 और 10 मिनट्स और 15 मिनट्स तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप माइंड में यही रखते हैं कि 40 और 30 मिनट्स में मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगी, तो वो आपका एंड में टाइम नहीं बचेगा, आपका कोई क्वेश्चन रह जाएगा। तो इस सब के लिए आपकी हैंड वॉच मस्ट है। हैंड वॉच आपने लाजमी यूज़ करनी है। अगर आप हैंड वॉच यूज़ नहीं करेंगे तो आप सही से टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। हैंड वॉच यूज़ करने का एक तो टाइम मैनेजमेंट है, दूसरा ये आपके लिए स्टिमुलेशन का काम करेगी। थोड़ी देर के बाद आप हैंड वॉच देखें, टाइम देखें कि कितना टाइम गुजर गया और कितना रह गया, उसके अकॉर्डिंग अपने पेपर को कोशिश करें अटेम्प्ट करने की। तो इंशाल्लाह आपका कोई क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा और आप कोई पेपर्स भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपने जितने जो आपकी तैयारी है वो भी आपकी यूजलेस नहीं जाएगी। होपफुली यहाँ पे हम ये डिस्कस करते चलें कि आप अच्छा जो पेपर है उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। कोई भी टॉपिक है, आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं, पैराग्राफ के फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे भी उसको आप उसमें जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करें। उससे ये होगा कि एग्जामिनर को पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगेगा और वो चेक करेंगे और आपको मार्क्स दे देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं कार्बन की इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। तो उसमें कार्बन इज टेट्रावेलेंट, तो टेट्रावेलेंट को आपने अंडरलाइन कर देना। इसी तरह इट हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म
बॉन्ड विथ मल्टीपल एटम्स। तो वो मल्टीपल एटम जो है नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, ये फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है उसके साथ। तो उनको आप मेंशन नीचे अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट इसी तरह आप अगर उसका बताते हैं कि इट हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन और रिंग फॉर्म। तो ब्रांच, स्ट्रेट और रिंग फॉर्म को आपने अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन का करने का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपका पेपर इजीली रीडेबल होता है। और एक और बात बेटा याद रखें कि जितना एग्जामिनर को आपका पेपर चेक करने में कम टाइम लगेगा, आपके मार्क्स उतने ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। जितना आपका पेपर कॉम्प्लेक्स होगा, पढ़ने में मुश्किल होगी, चीज़ों को आपने अच्छे से अरेंज नहीं किया तो उसमें आपके मार्क्स कटने का खतरा होता है। तो ये इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ लिखना ही नहीं है, कि जी एग्जामिनर को कम टाइम लगे, मैं शॉर्ट लिख दूँ, ज़्यादा ना लिखूँ। इसको पॉजिटिव लें कि आपने उसको अपने पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा रीडेबल बनाना है। कि जितना आपका पेपर ज़्यादा रीडेबल होगा उतना आपका पेपर चेक करने में कम टाइम लगेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है मैंडेटरी डायग्राम होना, चाहे वो बायो का पेपर है, चाहे वो फिजिक्स का है, चाहे वो केमिस्ट्री का है। टॉपिक्स के जो रेलिवेंट डायग्राम होती है वो बनाएं, ग्राफ बनाएं, कोई चार्ट है वो बनाएं, या कोई इक्वेशन है वो बनाएं, उसको लिखें, या कोई आंसर है तो उसको हाईलाइट करें। फॉर एग्जांपल कुछ मैथ के या फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो जो लास्ट में जो आंसर होता है उसको आपने बॉक्स के फॉर्म में लिखना है। उससे ये है कि फिर वही कि आपका पेपर इजीली चेक हो जाएगा, रीडेबल होगा। तो मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करें, इस तरीके से ये स्ट्रेटजीज यूज़ करें। कोई इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है या कुछ भी, उसको पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हैं या कुछ भी, तो उसको बोल्ड करते हैं। तो इन स्ट्रेटजीज का ख्याल रखें। ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री यूज़ करें। ज्योमेट्री ट्रांसपेरेंट होगी तो आपको उसमें से अपनी जो भी आपने स्टेशनरी निकालनी है आपने, वो आप इजीली निकाल सकेंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आप दूसरी ज्योमेट्री यूज़ करते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो आपको अंदर से ढूंढने में तो मुश्किल होगी, उससे टाइम वेस्ट होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और ये है कि आप